दोस्तों, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की लीला के बारे में कौन क्या नहीं जानता है। भगवान कृष्ण एकमात्र इस संसार के, इस ब्रह्मांड के कोट कोट ब्रह्मांडों के नायक हैं। उनको उनके विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक के समान होता है, लेकिन आराधना की तरह उनको हम लोग कुछ न कुछ कहते ही हैं। कोई कान्हा कहता है, कोई लाला कहता है, कोई ब्रजवासी उसको चोर भी कहता है। ये कृष्ण भक्त उनको कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सादर प्रणाम करता हूँ और उनके लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमारे कवियों ने, ऋषियों ने कही हैं। मैं अपने उन्हीं परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का वर्णन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। शास्त्रों में और वेदों में लिखा है कि जिसने भी कभी किसी भी जन्म में एक बार भी भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर लिया, उसको भगवान श्री कृष्ण मिलने ही हैं। अगर व्यक्ति किसी भी तरह से आचरण से अपवित्र हो जाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, तो जन्म जन्मांतर के पश्चात कई जन्मों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है। गीता में भी दिया है कि जो लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनका क्या होता है। प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं वो अगले जन्म में अनायास ही किसी श्रीमान के घर जन्म लेते हैं और मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वैसा ही एक वाकया गोवर्धन डाकू का है, जो बाद में भक्त हो गए गोवर्धन दास। उनकी कथा का विवरण इस प्रकार आता है कि गोवर्धन दास एक डाकू थे और पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। वो छिपते हुए भागते हुए चल रहे थे। भागते भागते एक जगह एक पंडित जी भगवान श्री कृष्ण की कथा कह रहे थे, तो उसी कथा में वो घुस गए और बैठ गए। वहाँ पर पुलिस आई तो पंडित जी को पूछा, पंडित जी यहाँ कोई चोर आया है। पंडित जी ने कहा, प्रभु महाराज यहाँ चोर का क्या काम है, यहाँ तो भक्त आते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं। चोर वहाँ पर चुपचाप बैठ गया और पंडित जी भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। पंडित जी बता रहे थे कि मेरा गोपाल, मेरा छोटा सा गोपाल कैसा है। पंडित जी ने बताया कि मेरा गोपाल, उसके कमल जैसे नेत्र हैं, उसके कपोल बहुत ही सुंदर हैं, उसके ओष्ठ पूरे ब्रह्मांड को रचाने वाले हैं, वो सदैव बंसी बजाता है, वो कानों में कुंडल पहनता है, वो अनेक भूषण धारण करता है, छोटा सा बच्चा है 4-5 वर्ष का। तो जब डाकू ने ये सुना, गोवर्धन दास ने, तो उसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं पूरे जीवन डकैतियां डालता रहा, चोरी करता रहा, लेकिन इतना माल कभी प्राप्त नहीं हुआ जितना कि एक बच्चे पर है। उसके पास सोना है, हीरा है, मोती है, सब कुछ है, तो क्यों ना इस बच्चे से मिला जाए। कथा समाप्त हो गई। उसके बाद पंडित जी से उसने पूछा, पंडित जी ये बालक कहाँ मिलेगा। तो पंडित जी ने कहा, ये ब्रज में मिलता है, ये गोकुल मथुरा वृंदावन में मिलता है। बोले ये आप जो कह रहे थे उतना ही चीजें पहनता है, उतने ही गहने पहनता है। पंडित जी ने कहा, हाँ ये इतने ही पहनता है। तो फिर मुझे इससे मिलना ही होगा, मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन पंडित जी ये
किस बात के लिए आतुर रहता है? बोले ये प्रेम के लिए आतुर रहता है, ये भाव के लिए आतुर रहता है। और इसको कोई भाव से अगर माखन मिश्री खिला दे तो समझ लो उसी का हो जाता है। बस फिर क्या था, क्योंकि गोवर्धन दास को ये लग रहा था कि मैं इस बच्चे को कैसे भी प्राप्त करूं और उससे ये हीरे मोती जितने भी गहने हैं उन सब को मैं उससे ले लूं और मैं एक ही बार में इतना बड़ा पैसे वाला हो जाऊं कि फिर जीवन में डकैती चोरी करने की जरूरत ना पड़े। इसी क्रम में गोवर्धन दास घूमता फिरा जंगलों में, वनों में, वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में, और नाम लेता गया कृष्ण कृष्ण, गोपाल गोपाल गोपाल। सबसे पूछता गोपाल है यहाँ, गोपाल कहाँ मिलेगा? लोग कह देते इधर उधर होगा, कहीं घूम रहा होगा, कहीं गैया चरा रहा होगा, कहीं पर भी वो झाड़ियों के बीच बैठा होगा, नदी के किनारे बैठा होगा, कदम के वृक्ष पर होगा। हर जगह घूमता फिरा, भूखा प्यासा, लेकिन गोवर्धन दास को एक ही बात, केवल गोपाल मिले, केवल कृष्ण मिले। दिन रात भूखे प्यासे जब घूमते हो गई तो भगवान को करुणा आ गई, दया आ गई और वो प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान को देखा, सामने छोटा सा बालक, इतना सुंदर। प्रकृति और संसार में कोई सुंदरता ऐसी है ही नहीं। कानों में कुंडल है, नाक में नथुनी है, गले में तमाम तरह के हार हैं, बाजूबंद हैं, सब हीरे मोती और जवाहरात सोने से लदे हुए हैं। बोले बालक गोपाल मेरे पास आओ। गोवर्धन दास ने गोपाल को कहा, कृष्ण को कहा, ए गोपाल मेरे पास आओ। ठाकुर जी की लीला बड़ी न्यारी है। वो उसको छकाते रहे, डुलाते रहे, भगाते रहे, लेकिन गोपाल उनके पास नहीं आए। वो गोपाल मेरे पास आओ, गोपाल मेरे पास आओ, गोपाल मेरे पास आओ, हे कृष्ण मेरे पास आओ, हे नंदलाल मेरे पास आओ, हे यशोदानंदन मेरे पास आओ। लेकिन कृष्ण कहाँ पास आने वाले। तब उसे ध्यान आया, पंडित जी ने बताया था कि इस बच्चे को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो भगा भगा बाजार गया, वहां से माखन मिश्री लेकर के आया और उसने कृष्ण से कहा, हे गोपाल मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूं तेरे लिए, हे गोपाल तुम मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए माखन और मिश्री लेकर के आया हूं, तुम ये माखन मिश्री लो, खाओ, मुझे तुम बड़े प्यारे लग रही हो। भगवान कृष्ण, वो कृष्ण कृष्ण और गोपाल गोपाल कहते पवित्र हो चुका था। भगवान कृष्ण उसके पास आए, माखन मिश्री लिया, माखन मिश्री लिया। वैसे ही गोवर्धन डाकू ने उनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही उनकी अंतरात्मा पवित्र हो गई और वो रोने बिलखने लगे। मैं तो पूरे जीवन जो संपत्ति, जो चीजें कभी साथ नहीं रहने वाली, जिनके करने से मुझे पाप लगता है वो करता रहा, लेकिन आज मुझे सच्ची वास्तव में निधि मिल गई है। ऐसा करके गोवर्धन डाकू भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए, रोने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं गलत भाव से आपके पास आया था, मेरा हेतु केवल यह था कि मैं आपसे ये सब चीजें छीन लूं, लेकिन आपका स्पर्श होते ही मुझे लगा कि आपके सिवाय संसार में कुछ नहीं है, इसीलिए आज के बाद मैं आपके श्री चरणों में रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोवर्धन तुम पहले जन्म में भी मेरे भक्त थे, लेकिन तुम योग भ्रष्ट हो गए थे। इस जन्म में तुम्हारे वो पाप सब कट चुके हैं और तुम जैसे ही पंडित जी की कथा में गए और वहां तुम्हारे मेरे बाल रूप का जो वर्णन तुमने सुना,
उसको सुन करके तुम्हें लगा कि मुझे ये गोपाल मिलना चाहिए, आप गोपाल 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 और कृष्ण कहते कहते बस आपको ये ध्यान रहा कि गोपाल 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसके से आपकी अंतरात्मा पवित्र हो गई और तुम मेरे भक्त बन गए। उसके बाद वो गोवर्धन डाकू नहीं रहा, वो गोवर्धन दास बन गए। ऐसी कथाएं भगवान श्री कृष्ण की मिलती हैं। तो इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए, निश्चित रूप से वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि इस भजन में है, आप सुने। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम